क्या बताओ, महाराज बनराज सिंह ने मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दिया था कन्यादान करने के लिए, और ये कहा था कि कन्यादान करने के बाद वापस आ जाना। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो जेल में सड़ जाऊंगा। इससे बेहतर मैं जेल नहीं जाऊंगा और आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। आज मैं यहाँ अपना घर द्वार छोड़कर भग रहा हूँ चंबल घाटी, और चंबल घाटी जाकर एक डाकू का गिरोह तैयार करूंगा और अपना नाम डाकू करण सिंह रखूंगा। मंत्री विक्रम सिंह, तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ा है। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। अब मुझे चंबल घाटी ही भग जाना जेल। जय भवानी। तेरी साले गजराज सिंह की गजेंद्र भी साला मारा गया, गजराज भी जेल गया, उसकी बीवी भी मारी गई। अब ये रही मंत्री विक्रम शतरंज की दूसरी चाल। याद रख, मैंने कहा था कि ये मंत्री विक्रम सिंह काला नाग है। शाम तो 12 वर्ष में दांव लेता है, लेकिन ये तत्काल ही दांव लेता है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बचा सिर्फ महाराज बनराज सिंह। याद रख महाराज बनराज सिंह, एक दूसरे जब फांसी के तख्त पे नहीं चढ़ा दिया तो हमारा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह है। प्रिय साधु, कहाँ स्वामी? देखो, आज हमारी तुम्हारी सुहाग रात है। हाँ स्वामी, वो तो है। हमारी शादी हो गई। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पार्टी जरूर दूंगा। क्या दोस्तों को पार्टी दोगे? हाँ प्रिय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर महल में रहो और मैं अपने दोस्तों को पार्टी देकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। स्वामी, हमारी तुम्हारी पहली मिलन है और पहली सुहाग रात है। आप मुझे छोड़कर दोस्तों के पास जा रहे हो? प्रिय, अगर मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा तो वो लोग मुझे ताना मारेंगे कि तुमने वादा किया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमें पार्टी दोगे। तुम्हारी शादी हो गई, सुहाग रात मना लिया। स्वामी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पास है कौन। मैं तुम्हारे भरोसे रहती हूँ और मुझे छोड़कर आप चले जाओगे तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। स्वामी, आज के वक्त में कल पार्टी दे देना। लेकिन मैंने तो वादा उनसे आज ही के लिए किया है, इसलिए मुझे पार्टी आज ही देने जाना होगा। इसका मतलब नहीं मानोगे? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन बहुत जल्द आ जाना। ठीक है, मैं बहुत जल्द अपने दोस्तों को पार्टी देकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक ठीक, जाओ, लेकिन भूल नहीं जाना। जब तक तुम आओगे नहीं, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे हम तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। ठीक है, जा सकते हो। क्या बताऊं, मेरे स्वामी दोस्तों को पार्टी देने गए और मेरा जी नहीं लगता। अकेले बैठे बैठे उठ रही हूँ, न जाने कितनी देर में आएंगे। कोई बात का इंतजार करती हूँ। उसकी दिला गया को यार, उसकी दिला
दोस्तों के पास पार्टी देने के लिए। अब इस वक्त सालू कमरे में अकेली बैठी है। शादी तो प्रदीप की हुई, लेकिन सुहाग रात मंत्री विक्रम सिंह मनाएगा। अब चलता हूँ सालू का कमरा। सालू अब प्रदीप का इंतजार करती है। अब पहले इसकी दोनों आंख पीछे से बंद करता हूँ, इसको मालूम न हो कि मंत्री विक्रम सिंह। अरे स्वामी, आप आ गए? हाँ मैं आ गया प्यारी। स्वामी बहुत जल्द आप आ गए। मुझे लगता है तुम्हें मेरी याद आ रही थी, इसलिए तुरंत आ गए आप। तुम्हारी याद बहुत आती थी, इसलिए वहां रुका भी नहीं और तुरंत वापस चला गया। लेकिन स्वामी, हाँ मेरी आंखें तो बोलो, तुम्हें देखने को मेरा जी घबरा रहा है। लेकिन वहां से जब आया हाँ? तो तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफा। हालो हालो हालो। स्वामी, अरे मेरी आंखें तो खोलो, तुम्हें देखने को मैं बहुत अरे चाहता मैं हूँ। रास्ते से तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफा लेकर के आया हूँ। लेकिन स्वामी, हाँ, अरे वो कौन सा तोहफा, जरा दिखाओ तो मुझे। क्या कहा? अरे दिखाओ ना, कौन सा तोहफा है। तोहफा बाद में देना, पहले मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अरे मुंह देखने के लिए तोहफा लेकर के आया हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ, स्वामी तो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं बहुत चाहता हूँ, दिल से चाहते हो ना। बहुत ज्यादा। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ स्वामी, क्या बात है। पहले अपना घूंघट उठाओ, आंख नहीं खोलना। क्यों? तुम्हें तोहफा देना है ना। अच्छा, जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी। तुरंत आंख कर लेना। ठीक है, अच्छा बाबा, मैं आंखें बंद कर ली। लाओ तोहफा दिखाओ। हाँ, खोलना नहीं आंख। बिल्कुल नहीं। आंख बंद करो, खोलना नहीं है तुम्हें। लेकिन कब तक नहीं खोलूंगी स्वामी? जब तक एक पप्पी नहीं लूंगा तोहफा नहीं दूंगा तुम्हें। क्या पप्पी लेना चाहती हो? हाँ। अरे एक पप्पी क्या, तो 4 पप्पी लो। नहीं, सिर्फ एक। अच्छा ये बात है, ठीक है जल्दी करो। आंख बंद करो। आंख मेरी बंद है बाबा, बंद किया ना। कब से आंखें बंद करा रखी। खोलना नहीं। बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ठीक, हाँ, सामने आओ। सामने? हाँ, अरे मैं तो तुम्हारे पास हूँ, सामने क्या बात है। खोलना। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब तो खोल दो। अब तो खोल दो। अब खोल दो।
घबरा क्यों रही हो? मैंने तो सोचा और देखो, हंस करके एक बार बाहों में आ जाओ। नहीं, हमारे दिल की तमन्ना पूर्ण हो। जरा से भी शर्म नहीं आई? किसी की बहू बेटी की इज्जत से खेलना चाहते हो? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? अरे तुम तो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हो और ऐसा दुष्कर्म काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमें नहीं चाहती हो, लेकिन ये मंत्री विक्रम सिंह तुम्हें दिल से चाहता है। अरे तुम मेरे रिश्ते में चाचा लगते हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। और मैं तुम्हारी बहू। क्या कहा? हाँ, मैं तुम्हारी बहू और तुम रिश्ते में चाचा लगते हो, मेरे ऐसा दुष्कर्म कब करते हो? जितना बना बनाया मूर्खता सब बहुत कह करके सब पूरा मुंह खराब कर दिया। एक बात ये बताओ, क्या? हम इस संसार में किसी को बेटी माने, किसी को बहन माने, किसी को माँ समझे, तब तो हम रणविंद रह जाइए। जो रिश्ता जिसका होगा वही तो मानेगा। अरे नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। अरे तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी। जब ये इख्तिदार तुम पी के आए तब हमका शक हो गया कि ये तो अच्छा हुआ छोटू कि तूने बता दिया कि मंत्री जी बहू रानी के कमरे में जा रहे हैं। क्यों चाचा जी, जब तुम्हारा यही फर्ज है। जब तुम देखा बेटा प्रदीप, मैं तुम्हारी की शादी की खुशी में और मैं ज्यादा पी गया था, मुझे जाना अपने कमरे था, लेकिन धोखा हो गया, मैं तुम्हारे बीवी कमरा पहुंच गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैंने अपनी बुरी नजर से उसको नहीं देखा। रुक जा, तो नजर में ठीक कह दिया था ना।
ठीक कहते हो कि मेरी शादी की खुशी में तुम इतना ज्यादा पी गए देख ले कितनी पीसी एक चुल्लू मसाला उल्लू हो कि गया। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। चलो। चार कमरे रहे थे, पहुंच गए हमारी चलो बीवी के ठीक कमरे। है, भूल हो गई, गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। अम्मा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर। अगर हमने आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी आदत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। अरे सुन, या प्रदीप की तोरे खुशी नहीं, अब वही खुशी अब सारे उल्टा तोरे घुसी रुक बैठा के पी लिया फिर बाल भर को और क्या बद करम तो भुगतना पड़ेगा। और क्या बद करम तो भुगतना पड़ेगा। और मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। शर्म नहीं आती है? किया गए निष्का देवी। ये निष्का देवी लोधी राजपूत ग्राम औढेरा कहा थे जमुने की नियत खराब होए ओके सारे की बल भर पिलाई करो। सरऊ तुम भक्त कहाँ रहो कहीं तुम जाना तो चली अब मोरे गुस्सा चढ़ी अब थोड़ी के भर रह गए है। अब देख मैं तोर गुस्सा तोरे नुता शर्म नहीं आती है हरामजादे को पहले बेटी अच्छा आला था साला। कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। हाँ देखो मजे में आकर के